हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी। मैं लेकर आई हूं आपके लिए रोमांच से भरी कहानी वीरान हवेली। चलिए आज हम अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और चलते हैं इस कहानी के खूबसूरत से सफर में। वीरान हवेली, एपिसोड 9। वीर समझ गया था कि शिविका की हालत इस वक्त बहुत खराब है। उसे किसी की जरूरत है। वीर ने अभी शिविका को नहीं संभाला तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते थे। सब लोग वहां खड़े शिविका और वीर को ही देख रहे थे। वीर जल्दी से शिविका के पास गया और उसने शिविका को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, शिविका क्या हुआ है? देखो मेरी तरफ, मैं यहाँ हूं, सब कुछ ठीक है। शिविका ने वीर की आंखों में देखा और कहा, कुछ ठीक नहीं होगा क्योंकि खेल अभी शुरू हुआ है। अभी तो खेल का खत्म होना बाकी है। उसके चेहरे पे एक डबल वाली स्माइल थी। वीर को अच्छी तरह से पता चल गया था कि शिविका आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। शिविका को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। वीर ने कुछ देर तक कुछ सोचा और फिर वो शिविका को लगभग खींचता हुआ अपने कमरे में ले गया। उसने ध्यान से शिविका को बिठाया और जल्दी से एक बटन को प्रेस किया। बटन के प्रेस होते ही चारों ओर एक खुशबू फैल गई। उस खुशबू से शिविका बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। वीर ने जब ये नोटिस किया तो उसे अच्छा लगा। उसे तसल्ली हो गई थी कि अब शिविका धीरे धीरे शांत हो जाएगी। उसने एक और बटन को प्रेस किया। उस बटन के प्रेस होने के बाद चारों तरफ से घंटियों की आवाज आने लगी। घंटियों की आवाज को सुन के शिविका और ज्यादा शांत होने लगी। वीर धीरे से शिविका के पास गया और उसके सिर पे धीरे से हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जाओ, देखो सब कुछ भूल जाओ। भूल जाओ कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या किया था। तुम सब कुछ भूल चुकी हो। तुम्हें कुछ याद नहीं है। भूल जाओ और गहरी नींद में सो जाओ। वीर की बातों का असर शिविका पे हो रहा था और कुछ ही देर में वो धीरे धीरे गहरी नींद में जाती जा रही थी। शिविका ने वीर को कस के पकड़ा हुआ था। वीर को जब ये यकीन हो गया कि शिविका सो गई है तो उसने धीरे से शिविका को ब्लैंकेट से कवर किया और अपने बेड पे सुला दिया और खुद वहां से चला गया। वीर अभी किसी सोच में गुम था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से सब कुछ ठीक करे। उसे लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, पर वो गलत था। जैसा कि शिविका ने कहा था, खेल अभी शुरू हुआ है। इसका मतलब ये था कि अभी बहुत कुछ होना बाकी था। शायद कल की सुबह कुछ और हो सकता था। वीर की आंखों से नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वहीं सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे, पर कोई सोया नहीं था क्योंकि उन सब की आंखों में एक डर था शिविका को लेके। वीर को उम्मीद थी कि शायद सुबह कुछ अच्छा हो, पर ये जरूरी तो नहीं कि जो हम सोचते हैं वही हो। कभी कभी जो हम नहीं सोचते वो हो जाता है। वीर के साथ भी ऐसा ही होने वाला था। अगली सुबह जब शिविका सो के उठी तो उसे अपने शरीर में कुछ भारीपन सा महसूस हुआ। वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। जैसे ही उसने कुछ ज्यादा सोचा, उसके सर में दर्द होने लगा। वीर वहीं बैठा शिविका को देख रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने शिविका से कहा, लगता है तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ज्यादा सोचोगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, पर तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आती। देखो, हो गया ना तुम्हारे सर में दर्द। वीर की बात सुन के शिविका कुछ नहीं कह पाई और चुपचाप से वहां से चली गई। वीर ने शिविका को जाते हुए देखा और फिर वो खुद भी वहां से चला गया।
कुछ देर बाद सब लोग नीचे नाश्ते के लिए आ गए थे। शिविका का कुछ खाने का मन नहीं था। वीर ये बात अच्छी तरह से नोटिस कर पा रहा था। उसने शिविका को फिर से धमकाते हुए कहा, अगर तुमने नाश्ता नहीं किया तो इस बार मैं तुम्हें खतरनाक जगह छोड़ के आऊंगा। सोच लो, वहां तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। फिर क्या करोगी? शिविका को पहले ही वीर की बात सुन के बहुत ज्यादा डर लगता था। उसने बिना नखरे किए नाश्ता कर लिया। जब सब लोगों का नाश्ता खत्म हो गया तो वीर शिविका को उसके कमरे में ले गया और उसने कहा, ये लो तुम्हारी दवाई, याद रखना जो मैंने कल रात कहा था, क्योंकि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम जानते हो मैं क्या करूँगा। शिविका ने वीर की बातों को अनसुना नहीं किया। उसने हाँ में सर हिलाया और कहा, ठीक है मैं समझ गई, तुम मुझे इतना डराते क्यों? वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि बिना डराए तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। चलो अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चलता हूँ। जैसे ही वीर वहां से जाने लगा, अचानक से शिविका परेशान होने लगी। वीर को जिस बात का डर था वही हुआ। अब कुछ सच में बहुत ज्यादा बुरा होने वाला था। शिविका के पास एक फ्लावर पॉट रखा था। शिविका ने वो उठाया और नीचे जमीन पे गिरा दिया। वीर ने शिविका को फिर से शांत करने की कोशिश की, पर इस बार वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। शिविका ने कहा, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। चलो एक काम करते हैं, एक बार में किस्सा खत्म कर देते हैं सबका। अगर तुम जीत गए तो मैं सबको छोड़ दूंगी। ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो? क्यों ना हम दोनों के बीच तलवारबाजी हो जाए। वीर ने शिविका को मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तलवार चलानी आती भी है? वीर की बात सुन के शिविका को गुस्सा आ गया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तलवार चलानी आती है, चाहो तो टेस्ट ले सकते हो। वीर को पता था कि इस वक्त शिविका को शांत करने का शायद यही तरीका है। उसने कहा, ठीक है, चलो मैदान में चलते हैं। वहीं सब लोग इस बात से अनजान थे, पर जब सबको इस बात का पता चला तो वो हैरान रह गए। सब लोग उस मैदान में पहुंच गए जहां वीर और शिविका के बीच तलवारबाजी शुरू होने वाली थी। क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा इन दोनों में से, वीर या फिर शिविका? शिविका ने वीर को चैलेंज क्यों किया था? भाई जो भी है, होगा तो पक्का कमाल, है ना? वैसे वीर को चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल काम है, पर चलो हमारी शिविका जीते या वीर, पर जीतेंगे तो हमारी कहानी के हीरोज ही ना। चलिए, अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। मैं फिर मिलूंगी आपसे कहानी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।